Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज यूजली आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होता क्या है। उस एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आपको समझा चुके हैं। उसमें हमने लास्ट वीडियो में कॉन्टीजेंसी टेबल को डिस्कस किया था और अब हम इस कॉन्टीजेंसी टेबल को एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और ज़्यादा समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप भी UGC नेट एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें UGC नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइज, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करेंगे सेशन को एंड द सेशन स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टीजेंसी टेबल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जानेंगे कॉन्टीजेंसी टेबल को समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि 6 मंथ्स आफ्टर इंटरवेंशन, हमने बताया था ना कि जब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था उसमें मतलब कैसे हम ये टेस्ट कंडक्ट करते, तो हमने बताया था कि हमको अगर किसी भी एक सिटी में मान लीजिए कि एनकरेज करना है पीपल्स को वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए, तो हमें कौन सा मेथड चूज़ करना है इस बात का पता लगाने के लिए ये एक परीक्षण किया गया था। तो वहाँ पर डिसाइड किया था कि पैम्पलेट्स के थ्रू एनकरेज कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स के थ्रू एनकरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर हमने एक कॉन्टीजेंसी जो टेबल की बात आ रही है तो वो यहीं पर ये है कि जब आपने 6 मंथ्स का इंटरवेंशन किया, 6 मंथ्स के इंटरवेंशन के बाद सिटी का जो आउटकम आ रहा है, द सिटी लुक्स एट द आउटकम्स फॉर 300 हाउस ओनली 4 हाउस आर शोन है। तो यहाँ पर हम आपको ओनली 4 मतलब 300 हाउस का क्या एवरेज आ रहा है उसको हम ओनली 4 हाउस के थ्रू आपको यहाँ पर समझाएंगे क्योंकि टेबल अदरवाइज बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यही होती है आपकी कॉन्टीजेंसी टेबल्स। जो भी आप अपना रिसर्च कर रहे होते हैं उस रिसर्च जितने भी सैम्पल्स होते हैं उनको आप क्या करें यहाँ पर दर्शाएं। तो कैसे, जैसे कि हम बात करें अगर हाउस होल्ड एड्रेस की कि कहाँ कहाँ का आपने घर लिया, दूसरा क्या इंटरवेंशन आपने यूज़ किया था, फ्लायर का यूज़ किया था या फिर फ़ोन कॉल का यूज़ किया था, और फिर आपने ये पाया कि आउटकम क्या आया। ठीक है, तो अगर हम बात करें 25 LM स्ट्रीट, ये एक जगह है, एड्रेस है, यहाँ पर फ्लायर के थ्रू लोगों को एनकरेज किया गया था। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, रिसाइकल किया वेस्ट को। ठीक है, तो फ्लायर के थ्रू वेस्ट रिसाइकल हुआ। नेक्स्ट 100 केदार स्ट्रीट था। ठीक है, तो 100 केदार स्ट्रीट में कंट्रोल ग्रुप का यूज़ था, यानी इंटरवेंशन नहीं था वो, वहाँ पर भी आपको रिसाइकलिंग देखने को मिली। नेक्स्ट जो 3 मैपल स्ट्रीट था वहाँ पर भी कंट्रोल का ही यूज़ था और जैसा कि हमने बोला वहाँ नो इंटरवेंशन था तो यहाँ पर रिसाइकलिंग नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला जो हमारा टेबल में एड्रेस है वो है 123 ओक स्ट्रीट। यहाँ पर फ़ोन कॉल के थ्रू एनकरेज किया गया था और यहाँ पर रिसाइकलिंग देखने को मिली। क्लियर? तो दे रिकॉग्नाइज द डेटा इनटू अ कॉन्टीजेंसी टेबल। अब इन्होंने इस डेटा को एक कॉन्टीजेंसी टेबल में क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि अब इन्होंने इंटरवेंशन का देखेंगे कि हमने फ्लायर जो पैम्पलेट्स यूज़ किए थे, फ्लायर के थ्रू जो एनकरेज किया था उसमें अगर हम रिसाइकलिंग का देखें तो 89 जो हाउस थे उन्होंने रिसाइकलिंग की प्रोसेस को किया, जबकि 9 हाउस ने रिसाइकलिंग नहीं की पैम्पलेट्स के थ्रू एनकरेज करने पे। तो जो रो टोटल आया वो आपका कितना आया, 98 आया। इधर देखेंगे फ़ोन कॉल के थ्रू जब आपने एनकरेज किया तो जो रिसाइकलिंग हुई वो 84 हुई और 8 रिसाइकलिंग नहीं हुई। यहाँ पर जो रो टोटल था वो 92 था। ऐसे ही कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल के थ्रू जब आपने एनकरेज किया तो 86 में तो रिसाइकलिंग देखने को मिली बट 24 में रिसाइकलिंग नहीं हुई, रो टोटल आपका 110 पहुंचा।
कॉलम टोटल की अगर बात करें तो कॉलम टोटल 259 था, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका रिसाइकलिंग का अमाउंट रहा, रिसाइकलिंग का जो यहाँ पर जो नॉन रिसाइकलिंग का अमाउंट रहा वो 41 रहा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाउस हमारे पास कितने थे, तो 300 थे, ठीक है। जिसमें से ये 259 ने क्या किया, रिसाइकलिंग की, बट ये जो 41 थे इन्होंने रिसाइकलिंग नहीं किया आउट ऑफ द 300। तो इनको हम डेटा की फॉर्म में भी अगर बताएं तो डेटा की फॉर्म में ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। डेटा देख लीजिए कि पैम्पलेट, फ़ोन कॉल और कंट्रोल, इस तरह से डेटा को अगर आप देखेंगे तो रिसाइकलिंग देखने को मिली किसके थ्रू सबसे ज़्यादा। तो आई होप अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है बार ग्राफ में कि फ़ोन कॉल के थ्रू ज़्यादा एनकरेज हुए लोग। और क्योंकि अगर हम रिसाइकिल वाला पोर्शन देखें, बट अगर हम डज नॉट रिसाइकिल वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर पैम्पलेट, तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लीस्ट कौन है, आपका फ़ोन कॉल है। तो फ़ोन कॉल वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा। ये विजुलाइजेशन करने के बाद, ये रिसर्च करने के बाद आप इस आउटकम पे पहुँचे कि किसका यूज़ करना चाहिए हमें, तो किसका यूज़ करना चाहिए, फ़ोन कॉल का यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आपने समझा होगा कि chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली क्यों किया जाता है, कि जो भी हम वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल्स अगर हमारे रिलेटेड नहीं है तो हमें उनमें डिफरेंस बिल्कुल रिलेटेड हैं तो हमें उनमें डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। और वो कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है उस अकॉर्डिंग हम ये चूज़ करते हैं कि हमें अपना जो रिसर्च मेथड है वो कौन सा रखना है, हमें किस वेरिएबल का यूज़ करना है। क्लियर। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट, जो कि है आपका chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस। chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस में जो क्या होता है, ये एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, मीनिंग दैट इट अलाउज यू टू ड्रॉ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट होता है, ये जो परीक्षण होता है, ये आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने में आपको हेल्प करता है अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैम्पल। किसी भी एक सैम्पल पर बेस्ड जो भी आपकी पॉपुलेशन होती है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं इस chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के थ्रू। ये आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। स्पेसिफिकली इट अलाउज यू टू कंक्लूड वेदर टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड इन द पॉपुलेशन और नॉट। आप किसी भी पॉपुलेशन में अगर टू वेरिएबल्स को देखना चाहते हैं कि वो रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, तो तब भी आप यही टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। Like all hypothesis tests, the chi-square test of independence evaluates a null and alternative hypothesis। हर hypothesis test की तरह जो chi-square test होता है, ये भी आपका null और alternative hypothesis को evaluate करता है। जो hypothesis होते हैं वो आपके टू competing answers होते हैं, मतलब क्वेश्चंस के, या तो वेरिएबल और वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 रिलेटेड, कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 रिलेटेड हैं या फिर नहीं है। हिंदी में देखेंगे, स्वतंत्रता परिकल्पनाओं का chi-square परीक्षण। स्वतंत्रता का chi-square परीक्षण एक अनुमानात्मक सांख्यिकी परीक्षण है, जिसका अर्थ होता है कि यह आपके नमूने के आधार पर जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। विशेष रूप से यह आपको यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है कि जनसंख्या में जो दो चर हैं वो संबंधित हैं या फिर नहीं हैं। सभी परिकल्पनाओं परीक्षणों की तरह स्वतंत्रता का जो chi-square परीक्षण होता है वो एक शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना का मूल्यांकन करता है। परिकल्पना में दो प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं कि क्या चर 1 चर 2 से संबंधित है या फिर नहीं है। चलिए, नल हाइपोथेसिस को हम HO से भी डिनोट करते हैं, H0 से, सॉरी। और यहाँ पर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस में वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, यानी जो दो वेरिएबल है हमारे पास जिनको हमने नेमिंग दिया 1 एंड 2, वो रिलेटेड नहीं होते हैं पॉपुलेशन में। तो जो प्रोपोर्शन होता है वेरिएबल 1 का वो बिल्कुल सेम वो सेम रहता है वेरिएबल 2 की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसको हम HA कहते हैं। इसमें वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 आपके रिलेटेड होते हैं पॉपुलेशन में, तो
जो प्रोपोर्शन रहता है वेरिएबल 1 का वो सेम नहीं रहता आपके वेरिएबल 2 की डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट में। यू कैन यूज़ द अबव सेंटेंसेस एज टेम्पलेट्स। आप ये जो स्टार्टिंग के जो दो टेम्पलेट्स हमने पढ़े जो दो सेंटेंसेस हमने पढ़े उनको आप एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 के वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को अपने वेरिएबल के नेम के साथ, यानी आपने जो अपने वेरिएबल का जो नेम है उसको 1 और 2 की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो। शून्य परिकल्पना H0, तो जनसंख्या में चर 1 और चर 2 संबंधित अगर नहीं होते हैं तो चर 1 का जो अनुपात है वो चर 2 के विभिन्न मानों के लिए बिल्कुल समान होता है। वहीं वैकल्पिक परिकल्पना HA में क्या होगा कि जो जनसंख्या के चर 1 और चर 2 होते हैं अगर ये संबंधित हैं तो चर 1 का अनुपात चर 2 के विभिन्न मानों के लिए समान नहीं होगा। जो आपने अभी दो सेंटेंसेस देखे इनको आप टेम्पलेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं और 1 और 2 वेरिएबल की जगह आप अपने वेरिएबल्स को नामकरण कर सकते हैं आप इनका। क्लियर? एग्जाम्पल अगर हम देखें नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, तो देखिए जो पॉपुलेशन है इज ऑल हाउस होल्ड्स इन दी सिटी। पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, सब हाउस होल्ड्स हैं। हमने जो एग्जाम्पल स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उसी को लेके चल रहे समझाने के लिए। नल हाइपोथेसिस में क्या देखेंगे आप कि वेदर अ हाउस होल्ड रिसाइकल्स एंड द टाइप ऑफ इंटरवेंशन दे रिसीव आर नॉट रिलेटेड इन द पॉपुलेशन। ये देखना है कि ये जो जिस हाउस होल्ड ने रिसाइकल किया है या फिर जिस टाइप का इंटरवेंशन उसने यूज़ किया है उसने वो रिलेटेड है पॉपुलेशन में या नहीं। तो प्रोपोर्शन जो होगा हाउस होल्ड का जो कि रिसाइकल होगा वो सेम रहेगा सभी इंटरवेंशंस के लिए। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, वेदर अ हाउस होल्ड रिसाइकल्स एंड द टाइप ऑफ इंटरवेंशंस दे रिसीव आर रिलेटेड इन द पॉपुलेशन। जो द proportion of households that recycle is not the same for all intervention। उदाहरण में हिंदी में देखेंगे शून्य और वैकल्पिक परिकल्पनाओं को, तो जनसंख्या शहर के सभी घरों की है, बिल्कुल है। शून्य परिकल्पना की अगर हम बात करें तो क्या कोई घर पुनर्चक्रण करता है और उन्हें प्राप्त होने वाले हस्तक्षेप का प्रकार जनसंख्या में संबंधित नहीं है, तो पुनर्चक्रण करने वाले परिवारों का जो अनुपात है वो सभी हस्तक्षेपों के लिए कैसा होगा, समान होगा। वहीं अगर हम वैकल्पिक परिकल्पना की बात करें, यहाँ क्या होगा कि अगर कोई घर पुनर्चक्रण करता है और उन्हें मिलने वाले जो हस्तक्षेप का प्रकार है वो आपका जनसंख्या से संबंधित है, तो जो पुनर्चक्रण करने वाले परिवारों का अनुपात होगा वो सभी हस्तक्षेपों के लिए समान नहीं होगा। अब हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ देखें कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या होती है। तो chi-square test of independence works by comparing the observed and the expected frequency। जो chi-square test होता है वो किस पे वर्क करता है कि इसमें आप ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कंपेयर करते हो, मतलब जो आपने ऑब्जर्व की और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था। मतलब मान लीजिए हो सकता है कि हमने एक्सपेक्ट किया हो कि पैम्पलेट्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, बट हमने देखा क्या कि जो अवेयरनेस थी वो ज़्यादा किसके थ्रू फैली थी, फ़ोन कॉल के थ्रू। तो यहाँ पर इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज में। जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज होती है आर सच दैट प्रोपोर्शन of one variable are the same for all values of the other variables। I can calculate the expected frequency using the contingency table। आप जो है expected frequency को contingency tables का यूज़ कर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो expected frequency रहती है रो और कॉलम के लिए वो क्या रहती है, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, अगर कहीं क्वेश्चन में आता है तो हेल्प करेगा। रो मतलब रो टोटल का मल्टीप्लाई कराते हैं आप कॉलम के टोटल से और उसको डिवाइड करा देते हैं आप टोटल। मतलब अगर हम बात करें कि रो कॉलम हमारा यहाँ पे शायद 259 आ रहा था रो का टोटल और कॉलम का टोटल आई थिंक 41 आ रहा था, और हमारा जो टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ मतलब टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो हमने सैम्पलिंग के लिए लेते वो 300 थे। आप जब इनको डिवाइड कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप यहाँ से एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर पाओगे।
एग्जाम्पल देखें अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की, तो जो सिटी है वो कैलकुलेट करेगी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कॉन्टीजेंसी टेबल का यूज़ करके, और कॉन्टीजेंसी टेबल ये रही। ये देख लेते हैं एक बार कि फ्लायर पैम्पलेट की बात करें तो 89 घर जो थे वो उन्होंने रिसाइकलिंग किया था, तो 98 इंटू 259 अपॉन 300, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 84.6 समथिंग आएगा। ये कैलकुलेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। कैलकुलेशन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कैलकुलेट कर भी देखिएगा। यहाँ पर जिसने रिसाइकिल नहीं किया उसका नंबर 9 था, लेकिन तो यहाँ पर फिर आपका क्या आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या क्या बताना था, यहाँ आपका जो रिसाइकिल नहीं हुआ तो 98 और मल्टीप्लाई 41 और अपॉन में जो आएगा आपका टोटल आएगा। ऐसे ही फ़ोन कॉल के लिए रहेगा आपका सेम, ठीक है। याद रखिएगा कॉलम टोटल एंड रो टोटल से करना है ये सब, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल के लिए तो जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज होंगी वो आर सच दैट द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड हु रिसाइकिल इज द सेम फॉर ऑल इंटरवेंशन। तो अपेक्षित आवृत्तियाँ ऐसी होंगी जो कि रिसाइकलिंग करने वाले परिवारों का जो अनुपात होगा वो सभी हस्तक्षेपों के लिए समान होगा। अब इसी में भी आप देख लेंगे कि देखिए जितने भी आपने यूज़ किए थे उन सभी में आपको देख रहे कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ये सेम है। तो ये सेम कब हैं, जब आपके ये जो इंटरवेंशंस हैं ये कैसे हैं, रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर, समझ गए। जब ये रिलेटेड होंगे तो आपको जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज होंगी वो ऐसे ही देखने को मिलेंगी। लास्ट जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर व्हेन टू यूज़ द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आपको काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ करना चाहिए। तो फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी इफ़ यू वांट टू परफॉर्म अ काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अगर आप एक फिट टेस्ट के लिए काई स्क्वायर की गुडनेस को अगर आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। You want to test a hypothesis about the relationship between two categorical variable। अगर आपको hypothesis टेस्ट करना है जिसमें आप टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप का पता लगाना चाहते हैं, ये बाइनरी हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है और ऑर्डिनल हो सकता है। या फिर काई स्क्वायर टेस्ट जो होगा इंडिपेंडेंस का उसको हम तब परफॉर्म करते हैं जब यूजुअली परफॉर्म होता है आपका बाइनरी और नॉमिनल वेरिएबल्स पर। ये कभी कभी परफॉर्म करते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स के साथ भी, ऑल्दो जनरली ओनली ऑन ऑर्डिनल वेरिएबल्स विथ फ्यूअर दैन 5 ग्रुप्स। सैम्पल्स जो होंगे उनको आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से। यहाँ पर मिनिमम रहते हैं आपके 5 ऑब्जर्वेशंस एक्सपेक्टेड इन ईच कंबाइंड ग्रुप, हर कंबाइंड ग्रुप में। एग्जाम्पल काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कंडीशंस, एग्जाम्पल में देखेंगे कि द सिटी कैन यूज़ अ काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। सिटी जो है वो काई स्क्वायर गुडनेस यूज़ कर सकती है फिट टेस्ट का ये एनालाइज करने के लिए कि जो रिसाइकलिंग इंटरवेंशन डेटा है, बिकॉज ऑल 3 कंडीशंस जो है वो आपस में मिल रही हैं, ठीक है। दे वांट टू टेस्ट, जब मिल रही हैं तो हमारा जो वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। दे वांट टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 कैटेगरिकल वेरिएबल्स वेदर अ हाउसहोल्ड रिसाइकल्स एंड द टाइप ऑफ इंटरवेंशन। So they recruited a random sample of 300 households and there are a minimum of 5 observations expected in each combined group. The smallest expected frequency जो आपकी रहेगी वो रहेगी 12.57। देखिए यदि आप फिट परीक्षण की काई स्क्वायर अच्छाई का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित शर्तें जो हैं वो ज़रूरी हैं। क्या क्या हैं तो देखिए, आप 2 श्रेणीबद्ध चर बाइनरी नाममात्र या क्रमवाचक के बीच संबंध के बारे में एक परिकल्पना का परीक्षण करना चाहते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता के काई स्क्वायर परीक्षण आमतौर पर बाइनरी या नाममात्र चर पर किए जाते हैं। इन्हें कभी कभी क्रमसूचक चरों पर प्रदर्शित किया जाता है, हालांकि आमतौर पर केवल 5 से कम समूह वाले क्रमसूचक चरों पर ही ये किया जाता है। नमूना जनसंख्या से यादृच्छिक रूप से चुना गया था। प्रत्येक संयुक्त समूह में न्यूनतम 5 अवलोकन अपेक्षित होंगे। उदाहरण, स्वतंत्रता स्थितियों का जो काई स्क्वायर परीक्षण शहर रिसाइकलिंग हस्तक्षेप डेटा का विश्लेषण करने के लिए फिट परीक्षण की काई स्क्वायर अच्छाई का उपयोग कर सकता है, क्योंकि सभी 3 शर्तें पूरी हो चुकी हैं।
वे दो श्रेणीगत चरों के बीच संबंधों के बारे में एक परिकल्पना का परीक्षण करना चाहते हैं या क्या कोई घर रिसाइकलिंग करता है और हस्तक्षेप का प्रकार। तो उन्होंने क्या पाया कि 300 घरों का यादृच्छिक नमूना भर्ती किया गया और प्रत्येक संयुक्त समूह में न्यूनतम 5 अवलोकन अपेक्षित किए गए। सबसे छोटी अपेक्षित आवृत्ति जो रही वो 12.57 रही। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक, क्योंकि ये नहीं आ रही है, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। तो अगर आप सेटिस्फाई हो जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट उसके साथ, तो हमें इसका भी कोई मतलब आप फीडबैक तो दीजिए, लाइक हाँ आप सेटिस्फाइड हैं, ओके या कैरी ऑन टाइप। तो कुछ आप हमें फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें लगे कि जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।